Let's start question answer of chapter Tug of War, because again someone has asked me to make a video on this chapter, so here it is. And the name of my viewer is Lalita Banukar. So dear, here it is for you. So kids, सबसे पहले बेटा आपने thoroughly इस चैप्टर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फील करना है. अब मैं फील क्यों बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छा गेम है जिसके बारे में ये स्टोरी आपको डिस्क्राइब की हुई है. ओके, तो टग ऑफ वॉर एक ऐसा गेम है जिसमें 2 पार्टीज होती हैं और एक बीच में रोप उनको दी जाती है. वन पार्टी अपनी साइड खींचती है, दूसरी अपनी साइड खींचती है, और फाइनली जो अपनी साइड दूसरी साइड को खींच लेगा तो खींचने वाला जो है वो विनर होगा, और जो उस तरफ आ जाता है वो लूजर होगा. ओके, तो ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. सिर्फ ये है आप ट्राई ही नहीं करते बेटा. ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे और डेयर करोगे कि अगर हम कुछ गलत भी लिख दें तो भी कोई बात नहीं, हमने लिखना है खुद से ही लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो आप कर सकते हो इसको. इवन आपसे मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए बोलें, ना कि क्वेश्चन आंसर के. ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर आप खुद करो. अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आप मुझे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क करके बताओ कि मैम ये वाला क्वेश्चन ना हमसे हो नहीं पा रहा अच्छे से, तो आप उस पर वीडियो बनाइए. ठीक है बेटा, देखो मेरा काम आपको पढ़ाना समझाना है और आपको सिखाना है कि आंसर कैसे हम देते हैं क्वेश्चंस के, ना कि ये कि भाई हर एक चीज़ आपको मैं डिफाइन कर दूँ. नो, मेरा ये काम नहीं है हर चीज़, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ. मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे खुद के बच्चे ही 5th क्लास में पढ़ते हैं DPS पानीपत से. लेकिन मैंने अच्छे से चीज़ों को समझा हुआ है अपनी स्टडी टाइम में, और इवन मैं बहुत ही पसंद करती हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट को. दैट्स वाई मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है और मेरा मकसद है आपको सिखाना. ठीक है, और आपको मोटिवेट करना कि बच्चा आप लिखो, आप गलतियाँ करो, लेकिन आप डरो मत गलत लिखने से. ठीक है, यहाँ देखो बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. हर बच्चा 10 ईयर का ही होगा. ऑफकोर्स वो जो 5th क्लास में पढ़ रहा है नियर अबाउट 10 ईयर का वो होगा, 1-2 महीना ऊपर नीचे. तो मुझे पता है DPS पानीपत सिटी के भी सारे बच्चों का IQ लेवल मेरे बच्चों के जैसा ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ही है. वो क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस के आंसर तो वो दे देते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा भी घुमा के पूछ लिया ना, बस उनका वहाँ पे ही जो मोरल है वो गिर जाता है और वो एक बार ट्राई तक नहीं करते बेटा. लेकिन ये तो चीज़ अच्छी नहीं है ना. आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से, आप प्री नर्सरी से हमने आपको बहुत ही अच्छे स्कूल में भेजा है, वहाँ की इतनी फीस भरी है, वहाँ के टीचर्स के एटीट्यूड को हमने सहन किया है. ठीक है, मैनेजमेंट में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमने सब कुछ दिया आपको, अच्छी एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हमारे पूरी सपोर्ट रहती है घर पे आपको पढ़ाने में, होमवर्क कराने में, एक्टिविटी कराने में. इवन आपको स्टेज के लिए हमने तैयार किया है. हमारा एक पैर किचन में रहता है, एक बेडरूम में रहता है, एक आपके ऊपर रहता है कि आपको स्टेज फियर ना रहे. आपकी ये एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन, आपकी पता नहीं हमने क्या क्या कराया है यार, बहुत मेहनत करी है. और मैं सैल्यूट करती हूँ हर उस मदर को जो कि अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रही है, हर तरीके से उसे समझा रही है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, यहाँ तक कि किचन का काम पड़ा रहता है लेकिन वो लगी रहती है. उसका एक ही सपना होता है, एक ही दिल की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा दुनिया की भीड़ में पीछे ना रह जाए, बल्कि वो भीड़ से ऊपर उठ के आगे आए. उसके अंदर कोई स्टेज फियर ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो, और वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करे. इसके लिए वो रातों को जागती रहती है, खाने को डिले करती रहती है, नींद को भी वो अवॉइड करती है. तो वो पागलों की तरह लगी रहती है, बच्चे को कभी पढ़ाई कराएगी, कभी वो प्रेजेंट कराने के लिए कुछ भी चीज़ करने को तैयार रहती है. मतलब से कि वो हमेशा अपनी टॉस पे रहती है कि मेरा बच्चा किसी भी तरह से पीछे ना रह जाए. और हम लोग देखो
सिर्फ मदर की ही बात नहीं करी बेटा, मैं फादर की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि फादर को भी अपनी पॉकेट बहुत ढीली करनी पड़ती है आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि बढ़िया अच्छे स्टैंडर्ड वाले स्कूल में बहुत ज़्यादा फीस होती है, हर एक पेरेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक फादर जो है अपनी ख्वाहिशों को मार के, अपनी ज़रूरतों को मार के आपको अच्छे स्कूल में इसलिए भेज रहा है कि कोई कमी ना रह जाए आपके एजुकेशन की। और वहाँ पे ये नहीं है कि आप ज़्यादा सीख रहे हो, सिर्फ आपको अच्छे एनवायरनमेंट में भेजने के लिए हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जितना बड़ा स्कूल होता है ना, वहाँ चैलेंजिंग हो जाता है आपको अप टू डेट रहने, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द टीचिंग स्टाफ, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो हर फादर ये चाहता है कि यार कोई नहीं, मैं महंगी फीस भर लूँगा लेकिन मेरा बच्चा ना किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस में, स्टेज में, किसी भी तरह में मतलब नहीं पीछे रहना चाहिए, उसे ऐसा फील होता है। तो इसीलिए हम लोग इतना ज़्यादा आपको पुश करते रहते हैं कि बेटा ये भी चीज़ करो, वो भी चीज़ करो। पढ़ाई भी सब कुछ नहीं है, आई मस्ट से कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए, आपको कुछ नयापन सोचने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, डेयरिंग कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप हर टाइम रिस्क लेने को तैयार हो। रिस्क का मतलब ये नहीं कि ऊपर से नीचे कूद जाओ या कुछ उल्टे सीधे काम करो। रिस्क इन द सेंस आप गलत लिखो, गलतियाँ करो और गलतियों से सबक लेके उसमें इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक को छोड़ो, आपको अपना ट्राई करना है बेस्ट, अपने व्यूज़ लिखने, अपने थॉट्स से राइज करो और फॉर्मेट करना सीखो सीखो सीखो। अभी इसी तरह से आपको भीड़ से ऊपर उठना है। अगर हम कहीं जाए और हमारे बच्चे के नाम से हमको ना पहचाना जाए एज ए पेरेंट, तो क्या मज़ा आया? फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत कराने का, एज ए मदर, एज ए फादर, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स, इतनी ज़्यादा मनी खर्च करने का आप लोगों के ऊपर। ठीक है, और इतने बड़े स्कूल का जो टैग आपको मिला हुआ DPS यूनिवर्सिटी या DPS RK पुरम वटेवर, तो क्या फ़ायदा होगा उसका? ठीक है, और भी बहुत अच्छे स्कूल है, प्रयाग स्कूल है, बाल विकास स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल है इस दुनिया में, ये मतलब इंडिया में। लेकिन हमने जो चूज़ किया है वो हमने बहुत कुछ सोचते हुए किया है। आपको बस अब इतना करना है कि पूरा दम लगाना है सीखने में, कि हमने क्वेश्चन आंसर की डिमांड कमेंट बॉक्स में रीटा मैम से नहीं करनी है, मैम को अच्छा नहीं लगता। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क करो बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे बताओगे ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि आपने एटलीस्ट ट्राई किया, कि आपने 2-3 क्वेश्चन खुद कर लिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो जो एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्यों दिक्कत आई। ठीक है बेटा, तो आप ये मम्मा पापा को भी दिखाइए मेरी ये वीडियो, कि वो भी रेडी हुए कि हाँ हमने अपने बच्चे को इस तरह से करना है। प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है एज ए पेरेंट, कि आप बच्चे को, अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है तो आप बच्चे को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, नो डाउट। तो आप चाहे और चीज़ें छोड़ दो दिस टाइम, आप बच्चे की एक्चुअल इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप उसको इस तरह के लिए मोटिवेट करो कि आप बच्चा खुद ट्राई करो। मैं चेक करूँगा, मैं मैम से चेक करवाऊँगा या करवाऊँगी, मैं चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन आपको अपने व्यूज़ अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। ठीक है, और उसके लिए अगर आपको खुद इस चैप्टर को पढ़ाना पड़े ना, तो मैं कहूँगी आप पढ़ाइए इसको दोबारा से, मेरी वीडियो को दोबारा सुनिए, दोबारा बच्चे को लीड लगा के देखो। मेरी वॉइस थोड़ी कम होती है, नो डाउट, मेरे पास अभी आईफोन नहीं है, होपफुली मैं आईफोन ले लूँगी तो इसकी आवाज़ फिर मैं बढ़ा पाऊँगी, अभी नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए इसकी आवाज़ में दिक्कत होती है। तो आप लीड लगा के सुन सकते हो, देखो मैंने भी लगाई हुई है, तो लीड लगा के अब जब आप सुनोगे तो ये अच्छे से सुनाई देगा। ओके, उसके बाद फिर आप उस चैप्टर को बार बार सुनिए, बार बार समझिए, रुकिए, ठहरिए, नोट डाउन करिए, छोटे छोटे नोट्स तैयार करिए। हायर स्टडीज़ में तो आपको मस्ट होता है नोट्स तैयार करना, तो क्यों ना आप यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ये तो बहुत अच्छा मौका है। अभी तो आपके पास कोई प्रेशर नहीं है स्टडी का, आपको स्कूल नहीं जाने, आपके 6-7 घंटे जो स्कूल में वेस्ट होते थे वो बच रहे हैं आपके। ठीक है, आपके मम्मी पापा को भी जो बर्डन होता था, सुबह बच्चे को बस में भेजना है, लंच बॉक्स पैक करना है, ब्ला 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 काम करना है, वो सारा टाइम बचा हुआ है। तो अब आप सीखिए बेटा, बहुत अच्छे से सीखिए। अभी
अभी आप देखो बेंगलोर साइड के बच्चों को देखिए, साउथ इंडिया के बच्चों को देखिए, उनकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी होती है इंग्लिश में। इवन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। मेरे को आता बहुत अच्छे से इंग्लिश, लेकिन फ्लुएंसी मेरी भी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी आदत छूट जाती है बार बार, घर में माहौल नहीं है। जैसे मैं अच्छे माहौल में जाती हूँ तो मुझे वहाँ की हैबिट पड़ जाती है, फिर मैं फ्लुएंसी में बोल पाती हूँ। लेकिन अगर घर में माहौल नहीं है तो फिर मेरी फ्लुएंसी छूट जाती है। इट्स ए प्रैक्टिस, क्योंकि लर्निंग तो वैसे भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। तो मैं आपको ये बार बार बोलती हूँ, तो आप बेटा आप प्लीज़ आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि आपको सीखना है, और पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। मैं बनाऊंगी, ठीक है, अभी भी मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, और भी चैप्टर के कराऊंगी, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा तभी फील होगा जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछोगे, ठीक है। और आप अपने मम्मी पापा के साथ पढ़ाई करिए, और उनको फोर्सली कहिए कि मम्मी पापा देखो, अभी आप इस चीज़ को भूल जाओ कि हमारी नोटबुक अच्छे से तैयार होनी चाहिए, हमारे फुल मार्क्स आने चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट में हमें अच्छी सी हमारी इमेज बनी रहे क्लास में, मैम के सामने, ब्ला ब्ला, हमारा रिजल्ट आए। नहीं यार, भूल जाओ यार, 4th क्लास तक हमने यही किया है, सब कुछ यही किया है। ये तो चलो कोरोना काल में, लॉकडाउन में हमें ये मौका मिला कि हम इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। ये देखो, हर एक चीज़ के बैड इफेक्ट तो होते ही है, लेकिन उसके पॉजिटिव साइड भी होते हैं। कोरोना ने सब कुछ तबाह किया है, नो डाउट। अच्छा ईयर नहीं रहा है ये, मैं भी नहीं कहूँगी, लेकिन अगर देखो हम ऐसे रोते रहे कि कोरोना की वजह से ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, नेगेटिविटी ही फैलेगी। तो हम पॉजिटिव साइड दे सकते हैं कि हम इस टाइम में कोई ना कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, इस टाइम का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ में हमारे बच्चे पीछे हैं, हम उसे आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे ऊपर बर्डन होता था, यार ये होमवर्क करना है, ये टेस्ट आया हुआ है, यूटी की तैयारी, ओलंपियाड की तैयारी, फंक्शन की तैयारी, एंड सो ब्ला ब्ला, और ऊपर से फंक्शन, घर में शादी हो रही है, ये वो, किटी पार्टी एंड ऑल दैट। तो उस चक्कर में हम नहीं करवा पाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन क्लासेस के टेस्ट को छोड़ सकते हो। आई मस्ट से कि आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, कोई बात नहीं, कम नंबर आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है यार। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में ना इतना कुछ नहीं बोदर करना चाहिए आपको, और ना ही इतना कुछ बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, हमारी जो है एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए, ये साल हमारा खराब नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम अटेंड करा रहे हैं कि हमारे बच्चे नेक्स्ट ईयर 6th क्लास में जाए, ना कि 5th क्लास में। लेकिन इट डजंट मीन कि उसको पूरा का पूरा फॉलो करना है हमको। तो जी नहीं, जो मैम ने कहा है वो ही हमने करना है, आँख मीच के अंधाधुन बस पीछे पड़े रहो मैम के कि आज टेस्ट है उसकी तैयारी कर लो, आज ये वाला चैप्टर है, मैम ने ये होमवर्क भेज दिया उसको कंप्लीट करना है, मैम ने एक्टिविटी बोल दी ये करना है वो। नहीं यार, अपना ब्रेन यूज़ करो, ठीक है, आप अपने टाइम को प्रॉपर यूज़ करो। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करो हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका स्कूल है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप उसको बंद कर दो। जो मैसेज आ रहे हैं ना मैम के व्हाट्सएप पे कि ये क्वेश्चन आंसर करना है क्लास सब्जेक्ट का, ये एक्टिविटी करनी है, वो करनी है, वो व्हाट्सएप पे जो आ रहा है सबके, वो कुछ नहीं करना। लिसन केयरफुली, वो सब आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो भी मैम ने ऑनलाइन पढ़ाया है ना, आप उसको दोबारा से रीड आउट, सिर्फ वो ही करना है आपको। जो भी ऑनलाइन मैम ने पढ़ाया है, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाया है, जितनी भी मैम ने पढ़ाया है, आपने उसको रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उस पर छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब देखो, आप बोलोगे 5th क्लास के बच्चे क्या नोट्स तैयार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे? होता क्या है नोट्स? नोट्स होती है शॉर्ट हैंड राइटिंग की। इतनी जो बड़ी बड़ी बुक है ना, इसको देखने पर से ना हमें नींद आ जाती है। ऑफ कोर्स मदर को भी आ जाती है यार, बच्चा तो फिर भी इतना छोटा 10 साल का बच्चा है, मदर को भी आ जाते हैं। इतना लेंथी चैप्टर देखना, बेटा वो हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, फिर हमने इसको पढ़ा पूरा। अभी नो डाउट इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आएंगे, उनको भी देखा। उसके बाद हमने इसको पढ़ा, उसके डिफ़िकल्ट, इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, ठीक है। इतना याद नहीं होता, सीधी बात है, नहीं होता। अब बोर हो जाते हैं, एक लेवल होता है, हमें भूख प्यास भी लगती है, हमें कुछ काम वाम भी करने होते हैं, हमारे कुछ एंटरटेनमेंट भी होते हैं, वो भी हमें करने होते हैं। तो अब आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे? देखो, आप कैसे नोट्स बनाओगे? जो भी आपके स्कूल की रिलेटेड सब्जेक्ट की कॉपी है ना, देखो बेटे, इस ईयर आपकी नोटबुक तो चेक होनी नहीं है, आपको भी पता है। अगर चेक
चैट भी होगी ना, तो आप उसमें चाहे जो मर्जी करो, आपको कोई रिमार्क्स गंदा नहीं देने वाला, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड रखा नहीं जाना है इसमें। चाहे ऑनलाइन में आप कुछ भी कह लें, हमें पता है, हम भी एक्चुअल टीचिंग स्टाफ से ही है, मतलब मेरे हस्बैंड है, तो मुझे पता है। तो आपने क्या करना है, जैसे इंग्लिश की बुक है, आपने इंग्लिश का काम करना है, तो इंग्लिश की नोटबुक उठाइए जो आपकी स्कूल की लगवाई हुई है, जो आपने घर में क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, जिसमें कुछ भी जो मैम दे रही है वो वाली आपने लगाया। उसमें आपने बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग, बड़ी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग, कलरफुल, बिल्कुल हाइलाइटर यूज करो, कहीं कोई ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, बहुत सुंदर सुंदर अपने ले आओ बाजार से, ठीक है, जिसमें आपको मजा आए लिखने में, ठीक है। ग्लिटर वाले पेन या वट एवर यू लाइक, सारे अच्छी अच्छी चीज एक्सेसरीज जो होती है स्टेशनरी लेके आइए आप। तो मैं बल्कि कहूँगी आप चौड़े वाला रजिस्टर लीजिए, वाइड लेवल का जो रजिस्टर होता है ना, थोड़ा चौड़ा चौड़ा, तो वो वाला लीजिए, जैसे जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा लीजिए आप। और उस पर फिर आप अच्छा अच्छा हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम और क्वेश्चन आंसर से उसको स्टार्ट नहीं करना, उसको आपने समरी लिखी, चैप्टर का नाम लिखे, जैसे चैप्टर नंबर 3 टग ऑफ वॉर, उसके नीचे लिखे समरी, और उसको फिर आप छोटा छोटा समरी अपने व्यूज में डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना आपको, गुलिवर्स ट्रैवल वाला, मैंने यहाँ समरी नोट डाउन की थी, और समरी की कितनी लाइनें थी, 4-5 लाइनें थी बस। आपने इतना हिंट देना है यार, इतना कुछ बड़ा बड़ा नहीं कि उसके अंदर ये हुआ वो हुआ, नहीं, आपने एक इशारा करना है कि ये स्टोरी कैसे, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। कुछ तो हमारा माइंड खुद ही स्टोर कर लेता है, सिर्फ हमें उसे फ्लैश देना होता है। जैसे हम छोटी क्लासेस में थे, जब फर्स्ट में थे, आई थिंक फ्लैश कार्ड सबने बनाए होंगे ना, फ्लैश कार्ड, तो आपने जस्ट लाइक फ्लैश कार्ड आपने उस पर बना लिया, तो उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे, और क्वेश्चन आंसर भी ना आप पूरा ब्रीफ लिखिए, आपने कुछ पूरा पूरा नहीं लिखना है, इज एम आर दिस इज एंड सो एंड ब्ला ब्ला, नहीं, आप टू द ब्रीफ उसको लिखिए। लेकिन ब्रीफ लिखते हुए आप ये नहीं है कि उसको बीच में शब्दों को तोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना आपने अपने थॉट्स जितना हो सके ना उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्राइब हो जाए आपसे तो ब्रीफ कर लो, अगर कोई लाइन आपसे ब्रीफ डिस्क्राइब नहीं हो रही है तो उसको पूरा बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना यहाँ पे कि यार मैम ने तो कहा था छोटा लिखना, हमसे तो जी बड़ा बन रहा है, तो यार बड़ा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो कलरफुल सुंदर सुंदर पेन यूज करो ताकि आपको मजा आए लिखने में, ठीक है। तो जब लर्निंग हमारी फन और एंजॉयमेंट से जुड़ जाती है ना, तो वो हमें ना टेंशन नहीं देती, बड़ी हमें बूस्ट अप करती है, ठीक है। तो आपने ऐसे करना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर। वरना आप कहोगे मैम इतनी बड़ी वीडियो होगी, आपने तो भाषण बहुत दे दिया, लेकिन ये भाषण जरूरी है, ठीक है। सो स्टार्टेड विद क्वेश्चन 2। अमुल्ला बोस्टेड टू। बोस्टेड का मतलब होता है हमारा अपनी तारीफ करना, वो भी बढ़ा चढ़ा के, शो ऑफ करना। फर्स्ट है द अदर हेयर्स दैट ही कुड बीट देम एट टग ऑफ वॉर। फर्स्ट ये है, तो चूज करना है राइट ऑप्शन। बोस्टेड क्यों किया, खरगोश ने अपने आप को बोस्टेड किसको किया, टू द अदर हेयर्स, नहीं वहाँ अदर हेयर्स तो है ही नहीं थे, अदर खरगोश कहाँ थे। राइनो एंड हिप्पो दैट ही कुड बीट देम एट टग ऑफ वॉर, यस ऑफ कोर्स, तो और कुछ मत देखो, सेकंड ऑप्शन। थर्ड है अमुल्ला टाइड बांधना, टाइड मतलब बांधना, हिज लेग टू राइनोस, नो, राइनोस लेग टू हिप्पोस, यस, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद पार्ट बी है, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड अमुल्ला से ही वाज स्ट्रॉन्गर देन राइनो एंड हिप्पो। आप बताइए बेटा, उसने क्यों कहा अपने आप को कि वो राइनो और हिप्पो से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जबकि आपको पता है खरगोश तो इतना पिद्दी सा होता है, राइनो इतना बड़ा होता है, हिप्पो भी इतना ज़्यादा डेंजरस टाइप होता है, तो उसने क्यों बोला। अब ललिता बताइए आप, अब मुझे नहीं पता ये आपकी मम्मा का नाम है या आपका खुद का है, आई थिंक ये मम्मा का टाइप भी नाम लग रहा है मुझे, तो बताइए भाभी जी या फिर बच्चा जो भी है, बताइए बेटा। यस, आई कांट हियर यू, बट इफ यू ट्राई इट कैन रीच मी without any media source. Okay, so you're right, because he is, बताइए यहीं से ले लो बेटा,
ना देखो पहले तो अमुंडला से का हो जाएगा सेड, क्योंकि जब भी डिड दिया होता है ना क्वेश्चन में तो हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं उसको, से सेड सेड होता है ना, तो से का बन जाएगा सेड। अमुंडला सेड ही वाज स्ट्रॉन्गर देन राइनो एंड हिप्पो because he is having a clever mind, he is having a clever mind। क्यों क्लेवर माइंड था उसका, क्यों, क्योंकि वो तो अपनी इतनी बोस्टिंग करता था कि मैं तो तुम्हें हरा दूंगा टग ऑफ वॉर में, और ये वो ऐसे वैसे। अब हम ये हमेशा पढ़ते हैं ना कि फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती जितनी हमारी ब्रेन स्ट्रेंथ होती है। ब्रेन जितनी पावरफुल होती है, हम ब्रेन से किसी को यूँ हरा सकते हैं, लेकिन फिजिकली हराने के लिए हमें पूरी हिम्मत लगानी पड़ती है। तो इसीलिए उसने कहा, क्योंकि उसके पास जो है वो काफ़ी क्लेवर माइंड था। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा, अमुल्ला सेड he was stronger than Rhino and Hippo because he is having a clever mind than Hippo and Rhino। अब मैम ने इसमें चाहे जो मर्जी दिया हो, आपको उसको कॉपी नहीं करना है। आई एम वेरी मच श्योर कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अमुल्ला चैलेंज हिप्पो टू डू। तो अमुल्ला जो खरगोश था उसने हिप्पो को क्या चैलेंज दिया करने, बताइए। उसने ये चैलेंज दिया कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम टग ऑफ वॉर में मुझसे हार जाओगे। लेट्स प्ले अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर एंड आई विल डिफीट यू फॉर श्योर। दिस इज द आंसर, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट बी, व्हाट डिड अमुल्ला do with a great pretense of concern, what had he done to Rhino just before this। अब ये देखो बेटा, what did Amulla do with a great presence of sorry